तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आंकड़े बिहार में कम नजर आते हैं, शिकायत यह होती है कि टेस्ट ही नहीं हमारा हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। पर्सनल गाड़ी से पेशेंट लाए जा रहे हैं, अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। बदहाली की ऐसी तस्वीरें भी मिली जो इंसानियत का कॉलर पकड़कर शासन प्रशासन से सवाल कर रही थी कि क्यों बिहार की राजधानी में हालात ऐसे बन चुके हैं जहां एक महिला को अपने पति की लाश के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। क्यों कागज के कुछ टुकड़ों की खानापूर्ति में कोरोना से लड़ाई की गंभीरता पुड़िया बनकर सिमट चुकी है। कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं जो राजेंद्र नगर में। 3 दिन से दौड़ रही है, टेस्ट नहीं किया? नहीं, देखिए हम एक्सरे कराए, पूरा कफ जाम था रोगी को। एक्सरे वाला कहा कि इनको ले जाइए, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा है। तो एम्स वाला तो हाथ धर के हमको निकाल दिया। हम रिक्वेस्ट करने लगे कि सबको टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से तो अभी क्या बताया है अंदर से? क्या बताया है आपको अंदर से? डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के। लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है? हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। और एनएमसीएच अस्पताल है जो कि एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल है बिहार का। अभी तक तो सारे जिलों से यहाँ आया करते थे, अब बाकी जिलों में भी कुछ को बनाया गया है। हर जगह से दौड़ रहे हैं हम। प्राइवेट एक हैं वहाँ, हाँ माने हम दौड़ रहे हैं। ना हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है, कोई नहीं छुआ है, कुछ नहीं किया, कुछ करबे नहीं किया। हम आपका भी रिश्तेदार भर्ती है? दौड़ते रहे हैं, हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं था, बस बच्चा ले ले हैं हम अपने हैं। आप दोनों का टेस्ट के लिए कोई नहीं बोला है? दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े? अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। कैसे होगा ये? बिहार की व्यवस्था जो, ये कोविड अस्पताल है मैडम, ये कोविड अस्पताल है, यहाँ पर सिर्फ कोरोना पेशेंट आ सकता है। लेकिन परिवार की दिक्कत यह है कि कोई बताने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल है कि अगर बिहार को इस गर्त से निकलना है तो इन चीजों को बदलना ही पड़ेगा। बिहार में जिन पर व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो अजीब सी चुप्पी साधे हैं। पहले तो टेस्टिंग कम क्यों की गई, इसका जवाब नहीं, और जब इसका जवाब देने की कोशिशें शुरू हुई तो अस्पतालों में इंतजाम ने बदइंतजामी के सारे बांध तोड़ दिए। ये बिहार के सुपौल के कोविड-19 केयर सेंटर की तस्वीरें हैं जो बाढ़ के पानी में किस तरीके से इस समय मग्न नजर आ रहा है। वो देखिए कि डॉक्टरों को भी ठेले पर सवार होकर मरीजों के इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। ये दूसरी तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां दवा लेने आया व्यक्ति वहीं गिर गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके शव को वहां से हटाने में कई घंटे लग गए। अगर अस्पतालों और बेड्स की व्यवस्था की तरफ नजर डालें तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं दिखती। पूरे बिहार में सिर्फ 3 सरकारी अस्पतालों को ही कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है। इनमें सिर्फ 1497 बेड हैं। इसके अलावा एम्स में भी इलाज की सुविधा है, लेकिन पूरी तरह कोविड-19 डेडिकेटेड नहीं है। बिहार में देश में सबसे कम अनुपात में डॉक्टर हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार बिहार में प्रति 28,391 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर और 8,645 लोगों में एक के लिए अस्पताल में बेड की व्यवस्था है। तकनीक से पिछड़े अस्पताल स्टाफ की कमी से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। बिहार में हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आईसीयू सिर्फ एक पटना एम्स में चल रहा है। बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पे आईसीयू चलनी चाहिए वहाँ प्रॉपर इंतजाम है नहीं। लोग बता रहे हैं या मेरे और लोगों से जो बात होती है उससे ये पता चल रहा है कि मैन पावर की एक्यूट शॉर्टेज है।
अभी हमने सुना कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को कोविड के पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए अलाउ किया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है वो है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इतना कम है कि लगभग 50-60 डॉक्टर मिलके 800 बेड का हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे। एक तरफ बाढ़ बिहार की जड़ें काट रही है, दूसरी तरफ कोरोना का ज्वालामुखी फट रहा है, जिसके लावे में सारे इंतजाम और दावे खाक हुए जा रहे हैं। और तो कोई क्या ही कहे, जो इलाज करने वाले हैं वो खुद बीमार हो रहे हैं, जो बीमार हैं इलाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।